पुलिस वाले ने रुपये खाए, मैं तो उनका जख्त बना नहीं, उन्हें फिर पता लगा भाई किसी का बच्चा मर जा भाई कितना दुख हुआ जिन्हें रुपये खाए। गंगाराम पुनिया सुनिया सब की एक मिली भगता, सब एक जगह एक चक्की के चट्टे बट्टे हैं सारे। उन वास्ते पुलिस प्रोटेक्शन और सारा कुछ हो रहा है। हमारे घर में दे बच्चा जा रहा मानना फिर भी कोई कुछ नहीं है। उनके लिए बैठा घास करा पुलिस वाले, डंगर पानी पियावा, नक के बदला, उनके सारे काम करा और उनके लो सोवा रात दिन उनके लो पड़े रहा और हमारा कुछ भी नहीं है। जिसके घर से बच्चा भी जा लिया हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, जस हत्याकांड की पुलिस द्वारा की गई जांच पूरी तरह से परिवार के लोगों को हजम ही नहीं हो रही है। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, सीधा सीधा सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले के अंदर एक आरोपी जिसका नाम है अंजलि और जो रिश्ते में जस की लगती थी चाची, उसको 302 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। और इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद 2 आरोपी और जो रिश्ते में लगती थी यश की दादी और ताई, उन दोनों महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर इस पूरे यश हत्याकांड में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, इनका रिमांड भी लिया जा चुका है और पुलिस ने पूरा दावा कर दिया है कि हत्या जस की अंजलि ने की थी और शव को खुर्द-बुर्द किया था उसकी दादी और उसकी ताई ने, जो रिश्ते की हैं। अब दोस्तों, मामला जौन सा है ये बुरी तरह से पेचीदा हो चुका है। पुलिस की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो परिवार के लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जो तर्क दिए गए हैं लॉजिकली वो तर्क इन लोगों के समझ में नहीं आया। हम सीधी बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो परिवार के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस की जांच उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों, हम आपको इस पूरे मामले में कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अगर प्रश्न चिन्ह जिस जांच पर लग गए तो स्वाभाविक है कि परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर डाली है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर हरियाणा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, पहले बताते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी आ चुके हैं। वो आए थे यश की रस्म पगड़ी पे, और आज आए थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि जिस प्रदेश का विपक्ष का नेता खुद इस पीड़ित घर पर आकर सीबीआई की मांग कर ले, तो उस मामले में सरकार को 1 सेकंड के अंदर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ परिवार की कुछ महिलाएं हैं, दादी हैं। सबसे पहले जस की रियल दादी जो हैं उनसे जानते हैं। माता जी, क्या लगता है आपको, पुलिस ने जांच की है, आपको उससे संतुष्ट हो? नहीं है, हम नहीं है जी। मां नाट का जांच चाहिए सीबीआई की। कैसे, क्यों नहीं समझ में आई आपको? माना कोई भी समझ में नहीं आई, हमने कुछ भी समझ नहीं आ रही। माना इस जस करने चाहिए जी, और न कल्ली अंजलि है जी, केली नहीं है जी। अच्छा जी, आप बताओ। बस मन यही है भाई, मन तो पुलिस की उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इस या पुलिस तो सारी बिक गई। दोस्तों, पुलिस पर सीधा सीधा आरोप, परिवार के लोगों के आरोप है कि पुलिस बिक गई। और दोस्तों, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये पुलिस ने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। लेकिन जो प्रयास हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ी सी गुंजाइश हमें भी दिखती है। हमारे साथ और भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बता रहे थे। हम तो जी हम सीबीआई की जांच चाहिए यार, और बच्चा ला ले। जिस तो बच्चा पाया नहीं सवेरी, तो 4 बजे मरते नहीं को यार भी थोड़ी देर सो जाओ। किसने कहा आपको सोने के लिए? दादी ना बुआ ना दादी ना सब ना कहे थी। क्या कहा उन्होंने? थोड़ी देर आंख ला ले भाई, उधर इधर कर देंगे, आंख ला लो भाई, आंख ला ले। इनके मर जा बच्चे, इनके लिप जा सड़कों पर मारे की तरह, जिस तरह मारे आया खाया ही ना सलाह कर का। इनके सड़कों पर कट जा, कतले कतले जा,
माना जिद भी मारा दफ नहीं मरदा। और इनकी तो सारी वायरी बस माना न्याय चाहिए। हाँ, उसका पूरा न्याय न्याय चाहिए, पूरा बिल्कुल। हाँ, कोई पुलिस ना कोई न्याय नहीं भी पुलिस कुछ कर दी नहीं, मारते दे दो। हम खुद अपने आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, मारते सौंप दो, हम बदला ले हम कुछ भी करो, कुछ भी करो हम, फिर मारते सौंप दो। 15 दिन की बात है कि हम तो अपना बैठे नहीं भी करेंगे। वो इतनी क्यों भी की? उन के कुछ डायन खावा उनके गिला दो छेड़ रखे दगड़े उनके। बस बेटे यही है हमारी तो भाई मानना नहीं मिलना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ बुआ हैं। बुआ, आपको बता दे, जब से उनको पता लगा कि उनका भतीजा जो अकाल मौत भी नहीं कह सकते दोस्तों हम, जिन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया, मासूम केवल मात्र 4 साल का बच्चा। बुआ है, बुआ क्या कहना चाहेंगी आप? सीबीआई की जांच चाहिए। आपको क्या लगता है जो ये पूरा मामला है, क्या कैसे लगता, कैसे आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? जी, पुलिस कुछ नहीं कर रही जी। अच्छा, कुछ भी नहीं, 15 दिन हो गया आज। नहीं देखो, जैसे पुलिस ने पहले तो कहते 95% केस सोल्व हो गया ये, और ये सारा 3 दिन पीछा सारा अंजलि पे थोप का, भाई अंजलि प्रेग्नेंट है, भाई सारा अंजलि पे गिरदा, भाई अंजलि भी फ्री हो जाएगी, मम भी फ्री हो जाएंगे, सारा अंजलि पे थोप दिया, कर दिया आप। न्यू फ्री नहीं होंगे जी, न्यू फ्री नहीं होंगे, मनी थप्पा भी हम फ्री हो जाएंगे और पहिए पर का फ्री हो जाएंगे, भाई बंदे ना बंदा खा लेंगे हम, न्यू फ्री नहीं होंगे। न्यू कदी ते कदी तोड़ी भी फ्री नहीं होंगे, जितने दिन तोड़ी के इनके जोड़े खुलेंगे, धरती बेचो, जमीन बेचो। पुलिस वाले ने रुपये खाए, मैं तो उनका जख्त मरा नहीं, उन्हें फिर पता लगा भाई किसी का बच्चा मर जा, भाई कितना दुख हुआ जिन्हें रुपये खाए। तो बहन जी, आपको ये जैसे अंजलि पकड़ी है, साथ में 2 और महिलाएं पकड़ी, आपको लगता क्या है? आप तो यही गंगाराम पुनिया सुनिया सब की एक मिली भगता, सब एक चक्की के चट्टे बट्टे हैं सारे। उन वास्ते पुलिस प्रोटेक्शन और सारा कुछ हो रहा, हमारे घर में दे बच्चा जा रहा, मानना फिर भी कोई कुछ नहीं है। उनके लिए बैठा गास करा पुलिस वाले, डंगरों में पानी पियावा, नक के बदला, उनके सारे काम करा, और उनके लो सोवा, रात दिन उनके लो पड़े रहा, और हमारा कुछ भी नहीं है। जिसका घर से बच्चा भी जा लिया, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, परिवार का गुस्सा जायज है, क्योंकि पुलिस को इस परिवार का पेटा भरना चाहिए था, संतुष्ट करना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो गुंजाइश है, हमें लगता है एसपी जो करनाल गंगाराम पुनिया है, इस गुंजाइश को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी पीसी के अंदर बताया था कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, कहीं ना कहीं कुछ भी और जानकारी अगर उनके पास पहुंचती है तो मामला खुल सकता है। हमारे साथ हैं 22 से मैडम आई हैं, उनसे जान लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता बतान, पुंडरी से। पुंडरी से आप? हाँ जी, पुंडरी से, बरसाना गांव से। बरसाना गांव से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के अंदर, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मैंने आज परिवार की बात सुनी, मैं सुबह 10 बजे आ गई थी और परिवार के हर मेंबर से मैंने बात की, जस की माता जी की भी सारी बात सुनी और जस की दादी की भी सुनी, जस की बुआ की भी सुनी, और जो जस की बहन है सानवी, छोटी सी बच्ची है, उसकी भी मैंने बात सुनी, और अड़ोस पड़ोस की महिलाओं की भी बात सुनी। मैं सुबह से आज शाम तक यहीं हूँ और सबकी बात सुनी मैंने। जो सारी बात सुन कर के और जो मैंने सारी बात सुन के जो जायजा लिया, जो देखा मैंने, यहाँ का आपने जायजा भी लिया है? हाँ जी, यहाँ का मैंने जायजा भी लिया। सारी भी आपसे जानेंगे किस तरह से आपने जायजा लिया है? हाँ जी, मैंने जायजा लिया जी, सारी बात पूछी, ममता ने मेरे को सारा दिखाया, और जो पड़ोस वाली जिसकी छत पे टीन के ऊपर फेंका कौशल्या, उसने भी मेरे को सारा दिखाया और सारी बात सुनाई। तो मेरा तो यही निचोड़ निकला कि ये जो अंजलि को आगे किया प्रशासन ने, जानबूझ करके अंजलि को आगे किया, और इसीलिए ये जो परिवार है, परिवार की संतुष्टि नहीं हो रही। क्योंकि आम महिलाएं, घरेलू महिलाएं भी, उनसे भी मैंने बात की, तो उनका भी यही कहना है भी अंजलि को तो उन्होंने अकेली को जानबूझकर झूठा थोपा भी, इसमें इनकी मिली भगत है, जिनकी छत के ऊपर अंजलि लेके गई भी, आपस में इनकी सबकी मिली भगत है। और दूसरी बात, जो फेसबुक पर मैंने मोबाइल के जरिए अंजलि को देखा भी, पाइया के तो उसके आड़ कितना कावा, और वो डेड बॉडी लेके और ऊपर से प्रेग्नेंट,
वो डेड बॉडी लेके सीढ़ियों में कैसे चढ़ेगी। दूसरी बात भी, चोर भागने के लिए सबसे पहले छोटा रास्ता अपनाएगा कि दूर का रास्ता अपनाएगा। यहाँ पर सारी रात जाग रहे थे और बच्चे की तलाश में थे। कोई भी पड़ोसी सोया नहीं। मेरे को कौशल्या नाम की महिला है, उसने सारी बात बताई। वो सब इनके घर थे, तो ये सारे सबके दरवाजे खुले थे, किसी का दरवाजा बंद नहीं था पूरी रात। भाई बच्चा गुम हो गया इस वजह से। और पुलिस भी यहाँ सारी छावनी की तरह, ये महिलाओं की बताई हुई बात मैं आपको बताना चाह रही। भाई पुलिस भी इस तरह थी जिस तरह छावनी यहीं पे बनी हुई है। तो उसने जो अंजलि ने बच्चा, चलो उन्हीं की पुलिस प्रशासन की बात को हम बड़ी करें। भाई अंजलि ने बच्चे को जान से मारा, तो अंजलि को मतलब रास्ता ये भी था। ये अंजलि का घर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल, मेरे साथी दोस्तों आपको दिखाएंगे जैसे जैसे मैडम ये अंजलि का घर है। ये जो है ये अंजलि का घर है। और ये इधर ये बिल्कुल ही मतलब ये दीवार है, दीवार के ऊपर ये सीढ़ियां, ये जस का घर है। ये अंजलि का घर है। तो ये मतलब कमरा, रसोई, छोटा सा ही घर है, इतना ज्यादा बड़ा घर नहीं। और ये बिल्कुल छोटी सी दीवार है। तो उसको बच्चे को यदि छुपाना था तो उसको ये सीढ़ियां सबसे नजदीक पड़ा थी। ये जो सीढ़ियां, ये दो पैर ही टेकने थे इस दीवार पे चढ़ के। ये सीढ़ी उसको सबसे नजदीक पड़ा थी। और यहाँ से ले जाने के लिए सबसे पहले तो छोटा रास्ता उसको ये पड़ता था। दूसरा जो रास्ता उसको छोटा पड़ता था, मैंने जो जायजा लिया, तो दूसरा ये दरवाजा खुला था। तो यहाँ भी वो बच्चे को रख सकती थी, यहाँ भी रख सकती थी। और यहाँ चलो भाई घर के यहाँ की बजाय ये उसको ये नजदीक पड़ता था। जी आ जाइए आप। ये जो रास्ता है ये उसको नजदीक पड़ता था। उसको उस घर में इतनी दूर जाने की मतलब इतनी दूर जाने की उसको जरूरत क्या थी। उसको ये घर नजदीक पड़ता था। और इधर से भी ये सीढ़ियां, ये इधर से कौन सी सीढ़ी है? ये देखो इधर से सीढ़ी, ये इधर से ये सीढ़ियां। चलिए ऊपर चलते हैं दोस्तों, आपको ये सीढ़ी दिखाते हैं। मतलब कुल मिलाकर जस की जो हत्या के बाद शव को जो फेंका गया था, वो आप देख सकते हैं। सुनीता मैडम बता रही है कि ये वारदात को कैसे अंजाम दिया जा सकता था। ये देखिए, ये जो सीढ़ियां हैं ये उसको नजदीक पड़ती थी। सबसे पहले तो उसको वो उस दीवार से ये नजदीक पड़ता था। जी उधर से दिखा सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। उधर से मैं अपने साथी कहूंगा एक बार आपको ये वहां की भी दिखा सकते हैं। जी बताएं जी। वो अंजलि का घर है जी। और ये है जस का घर। एक छोटी सी दीवार बीच में है जी। तो उस दीवार से सीढ़ियां लगती हैं जी। तो वो इन सीढ़ियों से आके उसको ये रास्ता सबसे छोटा पड़ता था। जी। यदि उसको बच्चा, यदि अंजलि हत्या कर दी जी। और अंजलि उस बच्चे को छुपाना चाहती तो ये रास्ता छोटा पड़ता था। बिल्कुल। दूसरा रास्ता वो छोटा पड़ता था। जी। तो तीसरा भी मैं आपको दिखाऊंगी। जी। तो लोग, आज के लोग हैं, आपको बता दें, आज के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लोग ऑलरेडी पहले बड़े समझदार हैं। तो मैम जो आप तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता ये था। इधर से आ जाओ। ये कौन सा रास्ता पड़ता है? ये सीढ़ियों से ये गेट बाहर जाता है। जी आप देख सकते हैं। ये जो है ये अंजलि को बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता पड़ता था। और ये सीढ़ियों से ये गेट उस दिन सबके खुले थे जी। तो ये रास्ता पड़ता था जी। और दूसरा फिर उसने क्या किया जी। जो मतलब मैंने जो जायजा लिया मेरी सोच के मुताबिक, तो उसका क्या इरादा था, तो उसने मतलब बच्चे को ये 3 छोटे रास्ते छोड़कर और इतनी दूर गई वो राजेश के घर, सीढ़ियों से बच्चा यहाँ रख दिया उसने, यहाँ बच्चा रख दिया। तो उनकी जो प्लानिंग थी, एक बार ये भी देख लेते हैं, आ जाइए आप। जो यहाँ ये स्पॉट है जो यहाँ पर उसने बच्चा रख दिया जी, यहाँ पर बच्चा रख दिया। वो कह रही जी। तो यहाँ कुर्सी लगा रखी थी जी। जो यहाँ की औरतों ने मेरे को बताया भी। उनकी जो प्लानिंग थी
यहाँ बच्चे को फेंकने की। अच्छा, ये हाँ। जो टूटा हुआ मकान है। हाँ, ये टूटा हुआ भाई जी। किसी को पता ना चले, जी तो इसमें बच्चे को फेंकने की प्लानिंग थी। जी तो बच्चा यहाँ रख दिया और कुर्सी बिछा ली, जी तो कुर्सी के ऊपर चढ़कर बच्चे को लेके जब वो फेंकने लगे ना, जी तो वो बच्चा गिर गया। जी वहां फेंकने की बजाय बच्चा गिर गया। जी। गिर गया तो बच्चा नीचे कौशल्या नाम की जो महिला है इस घर की, जो इस घर में रहती है, वो गोबर सींच रही थी। तो गोबर सींच रही थी, धड़म देसी एकदम उसने आवाज आई। बहू घास गिर रही थी रीना, और कौशल्या गोबर सींच रही थी। तो धड़म देसी उसने आवाज आई तो एकदम वो बाहर निकली। बाहर निकली तो वो कह रही मैं दरड़ा देकर अंदर बढ़ गई। जी कौशल्या की बात है यार, जी बहनों का मैं तो दरड़ा देकर अंदर बढ़ गई। जी तो वो बुढ़िया जो है जी राजेश की माता जी, जी। वो सीढ़ियों से उतर रही थी, उतरन लग रही थी। ये रास्ता जो उधर से पड़ता है। हाँ, जी। सीढ़ियों वो भी से। हम दिखा सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल दोस्तों, ये रास्ता भी हम आपको दिखा सकते हैं थोड़ा सेफली। हम लोग ये सीमेंट की चद्दर की, ये वो घर है दोस्तों, आपको बता दें, राजेश का, जिसकी मम्मी और उसकी वाइफ एक्यूज बने हैं इस पूरे मामले के अंदर। और इधर से ये रास्ता है। और मैं आपको इस पूरी खबर को जिस तरह से सुनीता मैम ने बताया है, एक बार मैं खुद भी ब्रीफ करूंगा। तो मैम यहाँ से आ सकते थे। हाँ, वो मतलब के जो नीचे उतर रही थी ना वो जी, बुढ़िया, जी, तो कौशल्या ने एकदम जैसे उसने आवाज सुनी तो वो बाज का दौड़ कर बाहर निकली। जी, बाहर निकली तो उसने उसकी एकदम एकदम जो है ना उसकी बाजू पकड़ ली। जी, तो बाजू पकड़ कर कहने लगी तो हमारी छत पक्के घेर का आई है। जी, तो वो बुढ़िया कहने लगी भी मैं तो कुछ नहीं घेर का आई, पेशाब करने के लिए गई थी ऊपर। जी। कहा नहीं, पेशाब करने के लिए नहीं गई थी, हम्म, खड़कोया तो जरूर हमारी छत पर कुछ घेर का आई। जी। तो अंजलि की सास का नाम माया है। तो वो कहने लगी माया तक, देखिए माया इसने मेरी छत पर के फेंका। कौशल्या कहने लगी। तो माया ना ऊपर चढ़ कर देखा, तो माया कहने लगी कि हाय ये तुम्हारा ही बच्चा पड़ा। माया कहने लगी भाई ये तुम्हारा ही बच्चा पड़ा। तो बच्चा पड़ा तो सारी रात से सारी इकट्ठी हो रही थी, रिश्तेदार भी सारी, इनकी बाणा भी आ रही थी, इनकी बाणा भी आ रही थी, जो यहाँ की महिलाओं की बताई हुई बात है। तो सारी औरतें इकट्ठी होगी। औरतें इकट्ठी होगी तो औरतें कहने लगी भाई हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, इसना छेड़ो नहीं। लेकिन राजेश ने बच्चे को उठा के और ले गया। बच्चे की माँ भी उरी थी, बच्चे की बुआ भी उरी थी, उनको क्यों नहीं दिखाया वो पड़े हुआ। इसमें मैम हमने पुलिस से बात की थी कि राजेश को शव पुलिस ने सौंपा था या वो ले गया था। तो पुलिस का कहना था कि हमने सौंपा था इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। पुलिस ने क्यों सौंपा? पुलिस ने पहला परिवार से दिखाना था। जी, परिवार के बिना पूछे पुलिस ने क्यों सौंपा? जी, गलती नहीं पुलिस की है, जी, बिल्कुल गलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे की माँ सामने है, बच्चे की बुआ सामने है, तो पुलिस ने बच्चा क्यों उठवाया राजेश पर? बच्चे की माँ ते क्यों नहीं सौंपा? पड़ोसी ते सौंपने की बजाय, परिवार ते सौंपने की बजाय उसने बच्चे की माँ ते सौंपना चाहिए था। सुनीता मैम, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, जब इस तरह के मामले होते हैं, बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं, और इस पूरे सेंसिटिव मामले के अंदर उस समय जो परिस्थितियां उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। लेकिन उस कार्रवाई पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, मैम बता रहे हैं, तो मैम उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद वो बच्चे को ले गए, जी, तो परिवार के किसी मेंबर को नहीं दिखाया। तो चलो उस टाइम तो पजल हो जा कोई भी आदमी। देखो ये तो जो घटना घटी बड़ी दुखद घटना है, बड़ी दिल को दहलाने वाली घटना है। उस टाइम पे मतलब ये भी बता रही हैं इसकी मतलब बहनें अमन की, जस की बुआ जो है, भाई राजेश ने गाड़ी मांगी, जबकि उसकी अपनी गाड़ी उरी खड़ी थी, और उसने गाड़ी मांगी अमन की, भाई तेरी गाड़ी की चाबी कड़ा है। उसने कहा अभी मेरा तो रिश्तेदार लेकर जा रहा है। तो उसने गाड़ी क्यों मांगी, इस बात के भी परिवार का शक हो रहा, भाई क्यों मांगी उसने गाड़ी। दूसरी बात, सानवी जो है जस की बहन, उससे जो मैंने पूछा, वो कहने लगी, मैंने क्या उससे सारी बात पूछी, भाई तुम बुग्गी में बैठा दिए थे हम, तेरी दादी ने, भाई घर जाकर ना लिए, भाई ना तेरी माँ नड़ा देगी। तो बेटे फिर भाई तना कड़ा छोड़ा, कवा मैं तो नान लगी, और जस लासी पी का चाची के पास चला गया। तो फिर उनका मैं बुलान गई, भाई आजा भाई ना ले। तो भाई ने कह दिया मैं थोड़ी देर में आने लग रहा, चल। कहा मैं आकर ना लगी ना का, मैं दोबारा गई, मना चाची ने पूछा भाई कड़ा जस, नु कहा वो तो मेरे पता 5 रुपये लेकर दुकान पर गया। कहा मम्मी कहने लगी टोका दुकान पर, कहा दुकान पर मना पाया नहीं, मैं टोका दोबारा फिर गई, दोबारा कहा फिर वो बंती ताई भी थी उठा। अच्छा, बंती ताई ना कहा मैं धमकाई, भाई तेरा कोई काम नहीं हो रहा, चल अपने घर। कहा मेरे को धमका के पेल दिया। ये सानवी की बताई हुई बात है। ये नया नया चैप्टर जो दोस्तों खुल के सामने आया है कि अंजलि और
जो वंती बता रहे हैं, जिसका नाम है धनवंती। धनवंती और अंजलि एक साथ मिलते हैं और सानवी जो यश की छोटी बहन है उसको धमकाया जाता है। ये बात आपको किसने? सानवी ने सानवी ने बताई, बताई सानवी ने आपको? बताई मेरे को ये बात। जी भाई मेरे को धमका दिया भी तेरा उरा कोई काम नहीं है, अपने घर जा। जी मैंने कहा तना अपनी मम्मी ते नहीं आकर बताई, कहा नहीं मना नहीं बताई, उसने किसी को नहीं बताई ये बात। तो उसने आज ये बात मेरे को बताई, भाई ऐसे ऐसे मेरे को धमकाया। जी। तो उसके बाद जो है आज 15 दिन हो चुके हैं, जी। तो परिवार पूरी तरह से बिलख रहा है, रो रहा है। मैंने धर्मपाल से बात करी, जस के बाबा से, अमन से, शरीफ परिवार है पूरा, मतलब रज का जिसने कहा ना महाशरीफ परिवार। एक शरीफ और गरीब मार भी परमात्मा ना नहीं करी, बंद्या ना करी। जो परमात्मा करदा नहीं उसने सहानुभूति दे दा, भाई चलो परमात्मा ना बड़ी माड़ी करी, लेकिन यूं भी नहीं कह सकते परमात्मा ना माड़ी करी, ये तो इंसान ना ही माड़ी कर दी, घर के घर में ही खा लिया। ऐसे तो मतलब विश्वास ही उठ जाएगा भाई ऐसा बच्चे ना तो पड़ोस के भरोसा छोड़कर सारा दिन भी खेता में काम करने भी बग जा, ऐसे भी पड़ोसियों में। और ये तो घर के घर में ऐसा काम हो गया। और इतने शरीफ हैं भाई, फिर भी धर्मपाल जी ये कह रहे भाई, जैसे उनको ये बोला गया जो इसके पापा हैं। मतलब जस के नाना जी मेरे को नाना बता जी, रहे थे, जी जी जो भीम सिंह हैं जी रसूलपुर से, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उनसे भी बात की। जी उन्होंने धर्मपाल जी से कहा भाई ये तो कलंक लग गया इसका अंजलि का, और जो बच्चा पेट में है उसका भी कलंक लग गया। जी। तो धर्मपाल जी ने ये कहा भी मेरे तो पूरे परिवार का ही कलंक लग गया। भी कितना मतलब आज भी देखो उसकी मतलब किस तरीके के उसके विचार, भी मेरे तो सारे ही परिवार का कलंक लग गया। आज भी सारा परिवार ना अपना मान रहा, जी। कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा परिवार है। और इस परिवार के साथ इतना अन्याय हो रहा, इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, और ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा, इनकी रोम रोम रोन लग रही। भाई जब इनकी सीबीआई की जांच की मांग है, तो सरकार आपके चैनल के माध्यम से मेरी तो यही मांग है सरकार से भी, और बीजेपी के नेताओं से भी, और प्रशासन से भी, भाई जो भी इनकी संतुष्टि के लिए जो भी जस का परिवार मांग रखे उसको पूरा करना चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग रखे तो सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। यदि यदि दोषी को फांसी की सजा की मांग रखे तो फांसी भी तड़वाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना नहीं घटा। तो ये दुख अकेले जस का नहीं है, ये दुख तो सभी का है, मारे जैसी माओं का भी दुख है। एक माँ का दुख माँ समझ सकती है। आज जो जस की माँ को बिलखते हुए जो मैंने देखा, उसकी बुआ को बिलखते हुए देखा, मैं अपनी आंसू नहीं रोक सकी आज सुबह से। और जस की घटना को देख के मैं तो पहले ही 15 दिन से बहुत ज्यादा बीमार पड़ी थी, लेकिन रहा नहीं गया मेरे से, इतनी बीमार थी। बच्चे कह रहे थे मम्मी आप पहले ही इतनी ज्यादा बीमार हो और थोड़े दिन रुक के चली जाना। मैंने कहा नहीं बेटे मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं जरूर जाके आऊंगी। तो मैं तो बीमार होते हुए भी आज यहाँ पे आई, लेकिन मैं इनके दुख को देखते हुए मेरा तो इनके पास से जाने का भी मन नहीं कर रहा। भाई मैं किस तरीके से इनको समझाऊं, किस तरीके से इनके आंसू पुंजूं। भी यूं भी नहीं कह सकती तेरे पास दूसरा बेटा है, कोई बात नहीं मनीषा तू अपने आप को जो है संभाल ले, क्या कह के उसको, उसका तो जस का पिताजी भी अमेरिका में है, उसको तो कोई गले लगाने वाला भी नहीं है, उसको चुप करने वाला भी नहीं है। तो कितना बड़ा दुख है ये। तो मेरी तो यही मांग है भी एक मतलब के समाज के लिए, एक पूरी दुनिया के लिए, भाई ऐसी घटना परमात्मा दोबारा किसी को नहीं दिखावा जो हम ना देखने को मिली। और जो दोषी हैं, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को और बीजेपी के नेताओं को और सरकार को मांग रखती हूँ मैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से खुलकर बात सामने आ रही है कि जस की जो बड़ी बहन है उसका नाम है सानिया, सानवी सानवी। दोस्तों सानवी ने आज बड़ा खुलासा किया है कि जब वो अपने छोटे भाई को अपनी चाची अंजलि के पास से बुलाने गई तो उस समय धनवंती वहां मौजूद थी। दोस्तों इस पॉइंट को बड़ा पॉइंट आउट करना चाहिए और कहीं ना कहीं पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को रिव्यू करना चाहिए, एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं एक बार पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरी सीन जो पूरी के पूरा घटनाक्रम है, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़ा सा कि आखिरकार जो ये मामला है, ये तूल
पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है और तूल पकड़ना भी जायज सा लग रहा है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले, बिल्कुल मेरे साथी आपको कैमरा दिखाएंगे। ये है अंजलि का घर। दोस्तों ये है बिल्कुल सामने अंजलि का घर और उसको बिल्कुल सबसे नजदीक शव फेंकने का, यश का शव फेंकने का रास्ता क्या लगता था वो आपको बता दे। वो लगता था सबसे पहले यश का घर, उसके बाद और नजदीक बात करें तो वो लगता था कौशल्या का घर। और अगर उसके अलावा यदि और बात करें, ये दो पॉइंट जोन से मेजर पॉइंट है, बट इन दोनों पॉइंटों का यूज नहीं किया गया। पॉइंट यूज किया गया तो वो यूज किया गया राजेश का घर। यहां दोस्तों बहुत बड़ा लकूला है इस खबर के अंदर, जो ये सामने तथ्य आ रहे हैं, क्योंकि राजेश के घर से एक बच्चे के शव को थैले में डालकर, बैग में डालकर ऊपर लेके आना और उसको ठिकाने लगाना, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और एक रास्ता उधर से भी है जो हम आपको बता रहे थे, अभी दिखाया भी था, मैडम सुनीता ने हमें दिखाया था। हमारे साथ है कौशल्या जी हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसे उस दिन क्या घटना हुई थी? बेटा हम तो वो बरसीत रहे थे। अच्छा, नीचे थे हाँ आप? नीचे अच्छा, इनके घर से आए थे हम 4 जी, बजे से, जी। और फिर हम लोग बरसीत रहे। आपने गेट खुले थे, बंद थे? हाँ ना गेट खुल रहा था अपना। अच्छा। एले वो गद गद ऐसी बात सुनी नहीं। हम्म, मैं तो भाग दी गाड़ी में गई। जी। गाड़ी में उनके गेट में बढ़ गई मैं जाकर। अच्छा, मैंने बुढ़िया उतर दी देखी। जी। मैं बुढ़िया कहने लगी मगर तो क्या गेर का ही हमारी बुढ़िया छातन पा आक मैंने कुछ भी गेर का आई, मैं गेर का आई आक ना, मैं फिर बोल रही बेटे। फिर उसकी जो अंजलि की सासू हम आया, मैं देखिए के गेर हमारे छातन पा वाकवा आई बच्चा यू पड़िया। अच्छा, हाँ बस बेटे इतनी बात मैंने देखी। फिर उसके बाद क्या होया? बस सारी दुनिया जुड़ गई फिर तो पब्लिक आएगी सारी। पूरा गांव यहाँ? हाँ पुलिस नूर थी जाएगी। यहाँ? हाँ हाँ पुलिस थी। पुलिस हाँ थी? कितनी पुलिस थी यहाँ? गांव में पुलिस थी, खूब? लेकिन हाँ खूब पुलिस थी। यहाँ थी मौके पे? ना मौके पर नहीं थी। अच्छा, यहाँ गली की लगाइयाँ सारी जाग रही थी। सब जाग रही थी। हाँ और जो ये मामला जिस तरह से सुनीता जी बना दिया, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात आज जम नहीं हो रही जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है ना भी अंजलि ने मतलब के मान लिया अंजलि इसमें दोषी है। भाई ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। मैंने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से भी बात की और गांव में बर्दी सार जो वहाँ पे घरेलू महिलाएं, जी, उनसे भी बात पूछी भाई ये घटना कैसे घटी। जी, जी। तो कोई भी मतलब पागल ते पागल आदमी भी इस बात को हजम नहीं कर रहा। हर आदमी, हर लेडीज यही बात कह रही भाई अकेली अंजलि इसमें दोषी नहीं है, इसमें मिली भगत है, चाहे वो किसी की भी मिली भगत हो। यदि सीबीआई की जांच होगी तो उसमें कुछ ना कुछ और निकल के आएगा, क्योंकि अकेली अंजलि इस काम को नहीं कर सकती, कोई भी महिला नहीं कर सकती। डेड बॉडी उठा के सीढ़ियों पे चढ़ना, डेड बॉडी को फांकना, इतना दिल कड़ा हुआ। महिलाएं तो सेंसिटिव सी हो, इतना दिल को नहीं होता महिलाओं में, वैसे ही कांप जा। इसमें कुछ ना कुछ तो जो है ना इन्वॉल्वमेंट किसी दूसरों की है। आपको लगता है यश की हत्या करने में अंजलि के अलावा और भी लोग हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। सारा कितने जायजा लोग हो मैंने सकते लिया, हैं? जी, जो मैंने जायजा लिया। देखो इसकी जस की हत्या करने में परमात्मा देख रहा है, तो परमात्मा से कोई कुछ नहीं छुपा सकता, दुनिया से छुपा लेंगे। 4 लोगों का इसमें मुझे जो लगता है, जो सारा मैंने जायजा लिया, सारे परिवार के मन की बात मैंने पूछी, इसमें 4 लोगों का जो है जस की हत्या करने में इन्वॉल्वमेंट मुझे लगती है। हम आपसे नाम पूछ सकते हैं 4 लोग कौन कौन ना से मैं के इसमें? जानू कोई किसी के नाम में, जी, तो पुंडरियल के क्यों मैंने तो इनकी बात सुन का आपसे मैंने बता दी। जी। मैं तो सुबह 10 बिल्कुल, बजे आई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। भाई मैं तो जानती नहीं किसी के नाम में, तो मैंने तो महिलाओं की बात सुनी। पुलिस ने जिन 3 लोगों के नाम दिए उससे सहमत हो? देखो मैं इनके बारे में नहीं जानती कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार है। मैंने तो जो महिलाओं के विचार सुने, परिवार के मन की बात सुनी, जो अमन की बात सुनी, धर्मपाल जी की, जस के बाबा जी की बात सुनी, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं की बात सुनी, वो सारी बात का निष्कर्ष निकाल के वो आपके सामने रख दिया। भाई इस तरीके की जो ये निर्मम हत्या की गई है, इसमें कम से कम 4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूर पावेगी यदि सीबीआई जांच होगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। और दोस्तों आपको बता दें, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर परिवार के लोगों ने संदेह की कड़ियां, संदेह यानी शक जाहिर कर दिया है। और वो जाहिर जो किया है आपको बता देते हैं,
पुलिस कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। पुलिस अपने लॉजिकली तरीके से इस मामले को बता रही है और जो यहाँ आए हुए लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। और जो बड़ी बात सामने निकल के आई है, यश की छोटी बहन का बयान। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है इस पूरी खबर के अंदर पुलिस कहीं ना कहीं चूक गई है और हम चाहेंगे जल्दी से पुलिस इस लकीले को पकड़ ले, जो ये पॉइंट आया है उसको पकड़ ले और उस पर जांच करे। और आपको हम चाहेंगे दोस्तों कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, क्योंकि ये जो मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद, बड़े दर्द के बाद ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है, गंभीर हो चुका है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बड़ा जरूरी है। पूरा परिवार चीख चीख कर चिल्ला रहा है और ऐसा ना हो कि पूरा गांव ही पुलिस को गाली देने, सरकार को देने गाली, सड़कों पे उतरना चाहे। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों साथ में कमेंट्स जरूर करें, अपनी राय जरूर रखें और जस को इंसाफ, जस्ट फॉर जस्टिस, ये भी आप लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।